चल सके। तो प्रॉब्लम यहाँ ये भी है क्योंकि बेबी विल बी सब्जेक्टेड टू रेडिएशन विच इज नॉट गुड। हाई डोज नहीं होता लेकिन बेबी के लिए वो ठीक नहीं होता है। डेफिनेटली। तो प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा चांसेस अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड रिपोर्टिंग दैट, और जब हम उनमें हिस्ट्री लेते हैं तो बताते हैं कि नहीं हमने आईवीएफ का ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे आईवीएफ वालों को ऐसा होता है। बट जिनका भी अगर आईवीएफ से या गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन ऐसे लगे हैं और उन्होंने कंसीव किया है, दे मस्ट बी वेरी कॉशियस एंड दे मस्ट स्क्रीन देमसेल्व्स वंस इन अ ईयर। और जो जितने भी गायनेकोलॉजी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी अपने पेशेंट्स को ये चीजें अवेयर करानी चाहिए। कई बार क्या होता है, पेशेंट को लगता है अभी तो उसकी बर्निंग प्रॉब्लम है कि उसको बच्चा नहीं हो रहा है ना, आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेगा तो उसकी वो डिजायर खत्म फॉर द टाइम भी, बच्चा हो गया तो वो दे स्टार्ट इग्नोरिंग एंड अवॉइडिंग देमसेल्व्स। डॉक्टर अपनी तरफ से बता देते हैं कि नहीं उनको ये कराना चाहिए, है ना, आप ये करा लेना, साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेना, अगर आपकी एज जब 40 इयर्स के ऊपर हो जाए तो मैमोग्राम करा लेना ब्रेस्ट का, या एटलीस्ट जब आप बच्चों को फीडिंग करना बंद करो तो 6 महीने बाद आप आ जाना, उनका एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस या अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कर लें और ब्रेस्ट का एक एमआरआई कर लें। इस तरह से हम साल में एक बार एक टेस्ट करके we can assure ourselves also and also to the patients कि she is fit and fine. So you're mentioning about IVF a lot. Normal जो प्रेगनेंसी होती है वहाँ पे भी चांसेस हो जाते हैं कि ओवेरियन कैंसर रेयर हैं, होते हैं, हम लोगों ने देखे हैं रिसेंटली 1-2 केसेस हैं जिनका भी सर्जरी भी हम लोगों को प्लान करनी है, होते हैं मगर रेयर होते हैं। ऐसे तब होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया अल्ट्रासाउंड की उतनी सेंसिटिविटी नहीं है। अल्ट्रासाउंड क्या बताएगा, सिस्ट है, सिंपल सिस्ट है या कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है। अच्छा सिस्ट है तो आप 30 इयर्स में कैंसर पहले नहीं सोचोगे एज एन अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट। आप क्या सोचेंगे उसके, या तो वो बहुत क्लियर कट हो जैसे टिपिकल कैंसर की पिक्चर हो, अगर वो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन केसेस हैं तो आप क्या बोलोगे उसमें डर्मोइड एक पैथोलॉजी होती है जो रिपोर्ट की जाती है, वो मिसलीडिंग बन जाती है, उसमें फॉल्ट किसी का भी नहीं। अल्ट्रासाउंड की सेंसिटिविटी ही उतनी अच्छी नहीं है कि वो सीधे ओवेरियन कैंसर आप लेबल कर सको अंटिल अनलेस कि वाइड स्प्रेड हो, पूरे एब्डोमेन में स्प्रेड कर चुका हो, वेयर यू कैन नॉट एट्रीब्यूट दीज फाइंडिंग्स टू एनी अदर पैथोलॉजी। वहां पे आप बोलोगे नहीं इसको ये चांसेस है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे सिस्ट आपने मेंशन किया, तो सिस्ट और कैंसर में क्या डिफरेंस हो जाता है? सिस्ट सिंपल होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जब कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे हनीकॉम्ब अपीयरेंस आ जाते हैं, मल्टीपल सेप्टा बन जाते हैं, बहुत सारी फाइंडिंग्स होती है रेडियोलॉजिकल, उन फाइंडिंग के बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है। A simple cyst of 10 centimeter can be non-problematic, and a complicated cyst of even 1 centimeter can be a problematic. तो फिर हमको और 1-2 ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं कि हाँ उसको देखें कि कहीं वो कैंसर तो नहीं बन रहा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए अगर पेशेंट की पैरिटी कंप्लीट है, मतलब उसकी फैमिली कंप्लीट है, तो हम लोगों को इसको बहुत केयरफुली एड्रेस करना चाहिए सर्जिकली। नॉर्मली सिस्ट जो होती है वो पीसीओडी या पीसीओएस में कह देते हैं कि आप सिस्ट हो जाता है उसमें। पीसीओडी मींस पॉलीसिस्टिक, it is not single. Polycystic means multiple cysts, ovarian disease. These patients are at high risk of developing ovarian cancer in their later life. They are right. Relatively. Yep. So बहुत सारे लोग ऐसे हैं पेशेंट्स हैं जो अगर अवेयर होते हैं वो अपना साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा के अपने आप को स्क्रीन करते रहते हैं। Normally आजकल तो सबको है, most of the girls have PCOD. उसका रीजन क्या है? Unhealthy food. नहीं, lack of physical activity, late onset of marriages, late conceive. Okay, you are like against of late marriage ऐसा? Yes, I am not against, but हमको अगर ये लगता है कि उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है ना कि आपको ओवरी हाइपर स्टिमुलेट हो रहा है, आपको क्या है टाइम से मैरिज नहीं हो रहा है, चाइल्ड बर्थ लेट कर रहे हैं, हार्मोन जो सीक्रेट हो रहे हैं प्रॉपरली ओवर स्टिमुलेट हो रहे हैं। मैंने इससे ओवर स्टिमुलेट मतलब क्या? फिजिकल एक्टिविटी सबका मेजॉरिटी ऑफ द सबका सिस्टम पे काम है, व्हाट्सएप है ना, सोशल मीडिया पे आप खड़े होके बैठ के देख रहे हो तो फिजिकल एक्टिविटी आपके निल हो गई। ट्रीट करने का इसको एक सबसे कॉमन लाइफ स्टाइल है 10,000 स्टेप्स डेली। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी को डील करने का सबसे पहला और फॉरमोस्ट स्टेप है। अच्छा, हाँ, ये कंट्रोल ऑफ बॉडी वेट, ये ट्रीट करने का सबसे पहला स्टेप है। इसीलिए जब आप अर्ली कंसीव करते हो तो एक तो आपको आईवीएफ के साइकिल के थ्रू जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप टाइम से कर रहे हो ना, जिस समय आपकी फंक्शनल ओवरीज बन रही हैं उस समय आप कंसीव कर रहे हो, तो आपने ओवरी को हाइपर स्टिमुलेट नहीं किया, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस मेड बाय नेचर कि अब भाई ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये रेगुलर है, इसके 12 to 14 डेज पे ओवा सीक्रेट होगा, और अगर वो समय फर्टिलाइज हो गया एंड पेशेंट कैन कैरी ऑन द प्रेगनेंसी। ठीक है, इसीलिए अब हम लोग बार बार कहते हैं जब लेट मैरिज होती है तो उसमें प्रॉपर ओवा नहीं बन रहा, बहुत स्ट्रेस है किसी तरीके का, अब हो नहीं रहा तो वो अलग स्ट्रेस है।
अब अलग स्ट्रेस है तो फिर से नहीं हो रहा, तो ये विशेष सर्किल बन जाता है। तब लोग क्या करते हैं, वो नॉर्मली नेचुरली कई बार ट्राई भी नहीं करते, उनको लगता है यार नहीं हो रहा क्योंकि 6 साल से हम कर रहे हैं। उनको दे मस्ट रिवाइज देयर, आई एम नॉट द एक्सपर्ट फॉर दैट, दे मस्ट रिवाइज देयर कि नहीं कहाँ गलती हो सकती है। So they should go for training. इसीलिए जो करें टाइमली करें। When you say timely, late marriage आप डिफाइन कर रहे हो तो कौन सी एज डिफाइन कर रहे हो आप यहाँ पे? चाइल्ड बर्थ 30 इयर्स में 30 और 31 इयर्स में पहला बच्चा हो जाना चाहिए। अच्छा। ये आज से नहीं, जितने भी लोग मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उन सबको पता है, ये सब उनको एमबीबीएस से बताया जाता है और एवरी टाइम गूगल आल्सो सेज दैट। आजकल लोग गूगल करते हैं ना, क्या व्हाट इज द राइट एज ऑफ मैरिज, आप उसमें खोलोगे, उसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे, जी, है ना। 31 यू आर सेइंग पहला उस समय हो जाना चाहिए बिल्कुल। वंस यू बिकम एल्डरली प्राइमरी बाय डेफिनेशन आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज और आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज, एनी फीमेल इज लेबल्ड एज एल्डरली प्राइमरी अगर उसको पहला बच्चा उस समय नहीं हुआ है तो। ओके। इसीलिए आप अपने एम्बिशन को परसू करें, लेकिन या तो आप ना करें, है ना। अगर आप वंस यू हैव मेड कि नहीं हमको नहीं करना है, मिस नहीं करना है, देयर इज नो प्रॉब्लम, मेनी पीपल आर डूइंग दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन करना है फिर रॉन्ग एज में हम ये रियलाइज करें अभी करना है और अभी आईवीएफ के थ्रू जाना है, देन दीज आर कॉन्सिक्वेंसेज व्हिच अ पर्सन मे नीड टू फेस, देन दे मस्ट बी रेडी एंड दे मस्ट प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर दैट। आई सी। ये चीजें हैं। तो आपने कहा पहला बच्चा अगर 30 से पहले हो जाए और सेकंड अगर 35 के बाद हो रहा है, विल दैट बी फाइन फॉर द फीमेल बॉडी? फीमेल बॉडी के लिए वो फाइन है, बट लेकिन अगेन मतलब ये बहुत वैसा है ना कि आपने क्या किया, बच्चों में अपने गैप कर दिया, फिर जो आपका पर्पस है 2 बच्चे करने का वो डिफीट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक एज गैप में बहुत डिफरेंस हो जाएगा ना, तो 5 शेयरिंग साल वाला में। वो चीजें नहीं, वो तो वो ख्याल है कि इस टॉपिक से डिफरेंट टॉपिक है। तो सो नॉर्मली वहाँ पे ऐसा कोई चांस नहीं, अगर 30 से पहले आपने कर लिया है तो आपकी ओवरी क्योंकि थोड़ी सी हेल्दी हाँ है टू हैव अ बिल्कुल सेकंड चाइल्ड। बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा ये कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए 6 मंथ्स 9 मंथ्स, इसलिए गवर्नमेंट रिकमेंड करती है 9 मंथ की मैटरनिटी लीव। क्यों कर रही है रिकमेंड, इसीलिए कर रही है, वो आपके ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव है। ओके सो यस, ये जो जब हम लोग एम्स में थे और हमारे यहाँ तो एक बहुत ही वी आर वेरी ग्रेटफुल, हमारे जो प्रोफेसर्स थे वो इतने अच्छे थे, इवन गायनी डिपार्टमेंट के जितने कंसल्टेंट वहां तो कंपलसरी की ब्रेस्ट फीड ही कराना है। लेडीज बोलती भी थी हमें नहीं हो रहा, सीधे बोलते थे सर और मैम जितने भी थे वहां के, होगा कैसे नहीं, बच्चे को सीधे लाके लिटा देते, तुरंत बच्चा फीड करता था आधे घंटे में। पहले दिन तो वैसे भी ड्रॉप आता है, अगले दिन से बच्चे को आने लगता है, मदर को फीड आता है बच्चा का। दैट इज प्रोटेक्टिव फॉर द फीमेल बॉडी ऑल्सो अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। लोग ये भूल रहे हैं, इसीलिए डिजीजेस और बढ़ रही हैं। इसीलिए आप देखो पहले जिन लोगों को बच्चे ज्यादा होते थे, आप तब क्या ऐसा इतना इंसिडेंस था, अभी पॉपुलेशन भी बढ़ गई, उसके प्रोपोर्शन में रेशियो भी बढ़ गया है। हाँ जी, हाँ है ना, जी। पहले लोगों की एज अर्ली टाइम से मैरिज हो जाती थी, टाइम इसलिए अब नहीं टाइम से चाइल्ड मैरिज भी तो होती नहीं, थी। मैं उस एरा की बात नहीं कर रही हूँ, वो भी तो एक है जिसमें एज मैरिज 24 इयर्स में हो रही है और 30 इयर्स के पहले मेजॉरिटी ऑफ देम आर हाँ, मैरिड, 22, है ना। 21 में 24 24 में हो ग्रेजुएशन जाती के थी। बाद है हाँ जी। कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया, आप अच्छे अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया एंड यू आर ऑन द ट्रैक, तो यू गेट मैरिड, ऐसा होता था। इसीलिए आपकी एडजस्टेबिलिटी भी ज्यादा रहती थी, इसीलिए मैरिजेस लंबी स्टे भी करती थी, इसीलिए टाइम से बच्चे भी हो जाते थे, इसीलिए ओवरी का स्टिमुलेशन भी नहीं होता था। ये जो ब्रेस्ट की बात कर रहे हो, तो जब ओवेरियन कैंसर होता है तो ब्रेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब कंसीव करती है कोई लेडी तो उस समय उसको 9 मंथ्स 10 मंथ्स पीरियड नहीं आ रहे होते शुरू में, है ना। कंसीव करने का इंडिकेशन यही होता है कि हाँ पीरियड मिस हो गए, then they test, then they become positive for the urine pregnancy test, after that they go to their concerned gynecologist, जो भी जिसको भी वो कंसल्ट करते हैं, they और obstetrician, they start their routine checkups, antenatal checkup, ये सारा कुछ होता है उस समय, है ना। then 9 months are passed, 9 मंथ्स ओवरी से कोई उसको ओवरी को कोई भी एक्सर्शन नहीं मिला, है ना। 9 मंथ्स कोई भी हाइपर स्टिमुलेशन नहीं हुआ, क्योंकि ओवरी फंक्शनल है, इसलिए नेचुरली पीरियड्स आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहा है। इसलिए जिन लोगों को पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है, उनको रेगुलर या पीरियड्स नहीं आते, ऊपर नीचे आते हैं, इंटरमिटेंट आते हैं या मिस हो जाते हैं या बहुत ज्यादा आते हैं ड्यू टू द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन ओवरी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। अब क्या हुआ, 9 महीने पीरियड्स नहीं आए, कंसीव हुआ, बेबी डिलीवर हुआ 10th मंथ में, अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो 10th मंथ में जी आफ्टर कंप्लीशन 9 मंथ, फिर फीमेल ने ब्रेस्ट फीडिंग करा, उसमें फिर से पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं। अगर आप एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग कराओ तो आपको अगले 5-6 महीने पीरियड्स नहीं आएंगे, एंड दैट इज ऑल्सो अ साइन कि आप एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, क्योंकि जो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है वो ओवरी को इनहिबिट करता है पीरियड्स